नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 60 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम प्रश्न में चर्चा करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो एक न प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्लोरीन के किया जाता है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न हमारे करके किस धातु को काटने पर चाकू से आसानी से क्या है काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो सोडियम हो जाएगा। क्या हो, तो सोडियम, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो, तो तीन नंबर प्रश्न करके चार नंबर प्रश्न हमारे करके कौन सा ग्रह सबसे ठंडा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी बताएंगे। सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो, तो बृहस्पति ग्रह। और यहाँ पे पूछ रहा है सबसे ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा ग्रह पूछेगा तो क्या हो, तो 5 नंबर प्रश्न हमारे करें कि हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए कौन सा का है तत्व आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो, तो 6 नंबर प्रश्न हमारे करें कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो क्या हो, तो फीमर हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होएगा। चलिए बहुत लाभ इसका आंसर क्या हो, तो किस यंत्र से क्या है वायु दाब मापा जाता है, किस यंत्र से वायु दाब को मापते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो बैरोमीटर। क्या हो, तो बैरोमीटर हो जाएगा, मतलब कि क्या हो, तो ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए एक मरतब सवेर का थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करके प्रकाश क्या हो, तो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, क्या है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो पादप हो जाएगा, मतलब क्या हो, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है, क्या 9 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए क्या किसका उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो, तो जल्दी से बताएंगे टॉप लेवल का प्रश्न डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न कौन सा ग्रह क्या धरती का जुड़वा कहलाता है, कौन सा ग्रह है जो कि धरती का जुड़वा कहलाता है, तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो शुक्र ग्रह। क्या हो, तो शुक्र ग्रह, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्या हो, तो प्रार्थना 3 क्या हो, तो अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और क्या हो, तो गैस हो जाएगा, तो मतलब कि क्या हो, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करके अम्ल का स्वाद कैसा होता है, कह रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो, तो खट्टा होता है, कौन सा होता है खट्टा होता है, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करिए क्या हो, तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्या है बल का ऐसा मात्रक पूछेगा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो, तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो, तो न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो, तो 14 प्रश्न के लिए पानी का घनत्व क्या हो, तो अधिकतम किस तापमान पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो, तो 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो 4 सेल्सियस डिग्री, मतलब कि क्या हो, तो से बिल्कुल बने करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा। शोषण प्रक्रिया किस अंग से होती है, कहा है कि शोषण प्रक्रिया किस अंग से होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो,
फेफड़े से, किससे होता है? फेफड़े से, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 16 प्रश्न करके कौन सा गैस क्या हो तो गुब्बारों को ऊपर क्या हो तो उड़ाने के लिए क्या हो तो क्या हो तो सुरक्षित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो हीलियम हो जाएगा। क्या हो तो हीलियम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न क्या करा, 17 प्रश्न करके विटामिन डी की कमी से कौन सा क्या हो तो रोग होती है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 17 प्रश्न का क्या हो तो रिएक्शन, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लादो इसका आंसर है क्या हो तो कौन सी गैस क्या हो तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि है जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो पीयूष ग्रंथि, मतलब कि बिल्कुल बना करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर क्या है, किस अंग को क्या हो तो पाचन रस नहीं बनाता है? कह रहा है कि किस अंगों में क्या हो तो पाचन रस नहीं बनाता? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 19 प्रश्न का क्या हो तो बड़ी क्या हो तो बड़ी आंत, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 10 प्रश्न करके किस क्या हो तो उपकरण से क्या हो तो वस्तु को क्या हो तो बड़ा करके क्या हो तो देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 9 प्रश्न, सॉरी 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो माइक्रोस्कोप, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आप सभी के लिए 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। चलिए बहुत लाभ सभी का आंसर आ रहा, आगे बढ़ेगा। एक मरतबा लिखे तो सर अभी भी टॉप लेवल का 40 प्रश्न। अगर आप सभी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करके रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 1 नंबर का हीमोग्लोबिन करता है, मतलब कि इससे बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर करके सूर्य का क्या हो जो ऊर्जा स्रोत क्या है, क्या है सूर्य का ऊर्जा स्रोत पूछेगा। तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 2 नंबर का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ का आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए क्या है, कौन सा यंत्र क्या हो तो प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो एम्पियर मीटर हो जाएगा। क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से का आंसर आ रहा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर करके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 4 नंबर का राइट आंसर पूछेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाभ से का आंसर रहेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हो। 5 नंबर करके प्रकाश वर्ष किसका क्या हो तो मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 5 नंबर का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो दूरी की हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल बना करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 6 नंबर क्या हो तो मच्छरों को मारने के लिए क्या है, कौन सा क्या हो तो गैस का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 6 नंबर का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो कार्बन क्या हो तो कार्बन क्या हो तो डाइस सल्फर, मतलब क्या हो तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर है साइफाइड, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर है क्या हो तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं। कोशिका में क्या है, केंद्रों को क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्रों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 8 नंबर का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो नाभिक कहते हैं, मतलब क्या हो तो अभी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ती है। और 9 नंबर करेंगे। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या पूछेगा। तो 206 होती है, मतलब कि क्या हो जाए तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान पूछेगा। तो 7 होती है। चलिए आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा एक मरतब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक मरतब वीडियो को लाइक करके जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेंगू किसके कारण से होता है? कह रहा है कि डेंगू किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो वायरस से, मतलब कि क्या हो तो वायरस से, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी से आंसर आ रहा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते ही सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? कह रहा है कि सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजमी से आंसर आ रहा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 13 प्रश्न करके एंटीबायोटिक क्या हो तो किसके खिलाफ काम
करती है, कह रहा है कि एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो बैक्टीरिया, क्या हो तो बैक्टीरिया हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे क्या करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 14 प्रश्न के लिए कौन सा यंत्र क्या हो तो भूकंप मापने के लिए क्या है तो प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएं। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो सिस्मोग्राफ, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। शरीर का क्या हो तो तापमान सामान्य रूप में कितना होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो 37 सेल्सियस डिग्री हो जाएगा, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 16 प्रश्न करके वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक पूछेगा किसे कहा जाता है, क्या हो तो थियो, क्या हो तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस, मतलब क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न का विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो क्या हो तो सिकुड़न, मतलब क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न है, बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ेगा। ओजोन परत में क्या है तो छिद्र किसे कारण होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो CFC, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न करके रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा क्या है तो कोशिका मदद करती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो प्लेटलेट, मतलब क्या हो तो बिल्कुल अपना क्या राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 20वां प्रश्न करके मोबाइल फ़ोन में क्या हो तो संचार किस तकनीकी पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, यहाँ पे आप सभी के लिए 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अभी भी टॉप लेवल का 20 प्रश्न बचा हुआ, तो आप सभी रेडी है ना, रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो ये सर। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपिज हो जाएगा, और जिसका क्या हो तो कान की हड्डी होती है, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह को क्या हो तो भोर के तारा के नाम से जानते हैं। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ेगा। एक मरतबा लिखे तो ये सर क्या हो तो आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो बिजली के बल्ब में क्या हो तो भाड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 3वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो तो आर्गन हो जाएगा, क्या हो तो आर्गन, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग क्या हो तो मच्छर के काटने से होता है, कौन सा रोग है जो कि मच्छर के काटने से होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 4वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो डेंगू हो जाएगा, क्या हो तो डेंगू हो जाएगा, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 5वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो यकृत होता है, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 6 प्रश्न करके प्रकाश की गति कितनी होती है, कह रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 गुने क्या हो तो 10 के पावर क्या हो तो 8 मीटर सेकंड हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर क्या हो तो पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 7वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 20 से क्या हो तो 30 मीटर हो जाएगा, मतलब क्या हो तो किलोमीटर, मतलब कि बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न की सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है, सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है, तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो हीरा हो जाएगा, क्या हो तो हीरा हो जाएगा, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। दूध में क्या हो तो उपस्थिति क्या हो तो प्रमुख शर्करा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 9वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो
लैक्टोज हो जाएगा, क्या बोलते हो लैक्टोज मतलब कि क्या बोलते हो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, क्या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 10 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 11 प्रश्न करके क्या होता है मछली, क्या होता है मछलियों में क्या होता है शोषण, क्या होता है शोषण किसके द्वारा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो गल्फारे क्या होता है गल्फारे के द्वारा, मतलब क्या होता है से बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या 12वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द पैदा मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या होता है अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है प्लेटलिस्ट मतलब क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर है, क्या होता है 13वां प्रश्न कौन सी गैस क्या होता है वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में क्या होता होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या होता है 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे क्या होता है हीलियम हो जाएगा, मतलब क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 14वां प्रश्न कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 14वां प्रश्न क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब कि बिल्कुल अपना क्या राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न कि सबसे तेज ऊष्मा चालक कौन सा धातु है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो चांदी क्या होता है चांदी हो जाएगा, मतलब क्या होता है इससे बिल्कुल अपना क्या राइट आंसर होगा। चलिए इतनी सारे क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी का मात्र अभी तक एक लाइक तक नहीं किए, तो एक मर्द सवेर में क्या थोड़ा सा दिल से सपोर्ट करते तो एक मर्द सवेर में क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट है सवेर में क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्या है तो कौन सा विटामिन क्या है सूर्य की क्या हो तो किरणों से प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 16वां प्रश्न का 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो विटामिन डी, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 17 प्रश्न के लिए मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की क्या हो तो संख्या लगभग कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 639 होता है, मतलब क्या हो तो डी बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न क्या रखिएगा पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 18वां प्रश्न का क्या हो तो जाइलम हो जाएगा, क्या हो तो जाइलम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 प्रश्न के थर्मामीटर किस सिद्धांत पर क्या है काम करता है, क्या है थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न काम करता है तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो विस्तार, क्या हो तो विस्तार हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहा, क्या हो तो कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 20 प्रश्न का क्या होता है मुख्य द्वारा होता है, मतलब क्या होता है सी बिल्कुल हमारे डी बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर होगा। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतबा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मरतबा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो एक मरतबा क्या है वीडियो अच्छा लगा तो एक मरतबा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।